दोस्तों यहाँ पर L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनका Q4 के अंदर क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या नंबर है कंपनी के, और साथ में हम लोग यहाँ पे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोगों को L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग के इस स्टॉक को बाई करना है तो किस लेवल पे बाई करना सही रहेगा, वो चीज हम लोग लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या नंबर निकल के आ रहे हैं कंपनी के अंदर से। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इनको नेट प्रॉफिट जो हुआ है दोस्तों 267 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है Q4 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 386 करोड़ रुपीस के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट करते हुए नजर आई थी L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का ये स्टॉक। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो Q4 पिछले साल के मुकाबले Q4 का रिजल्ट इस साल बहुत ही गंदा रहा दोस्तों। वहीं पे नेट इनकम की बात कर लूं, नेट इनकम यहां पे इन्होंने जो जनरेट किया है 3415 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम यहां पे Q4 2021 के अंदर जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 3354 करोड़ रुपीस के आसपास आप लोगों को जनरेट करते हुए नजर आई थी L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का ये स्टॉक। तो अभी देखिए Q4 रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही ज्यादा बेकार आया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पिछले साल के मुकाबले। तो डेफिनेटली आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी चलिए थोड़ा सा मैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझता हूं, तो अभी आप लोगों को यहां पे समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा डेली चार्ट में आप लोगों को यहां पे दिखाने के लिए। अभी देखो बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे 22 दिसंबर 2020 को इस स्टॉक का प्राइस रहता है 75 रुपीज 20 पैसे के आसपास लेता है आता है, और यहीं पर क्या करता है सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। उसके बाद सेम उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहीं पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से आप लोगों को बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है। तीसरी बार देखिए सेम उसी ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से आप लोगों को यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है और यहाँ पे हाई मारता है 110 रुपए के ऊपर, यहाँ 112 113 रुपए का हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद दोस्तों ये स्टॉक वापस से नीचे आया, लोगों को लगा फिर से यहीं पे सपोर्ट लेगा। देखिए आप कैंडल यहाँ पे ब्रेक होने के लिए दोस्तों 4 दिन आप देखिए 1 2 3 4 और 5वें दिन इसने ब्रेकआउट किया था। 4 दिन इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा था। बायर्स आ रहे थे, बायर सोचे कि इस स्टॉक को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहीं पर सपोर्ट लेगा, बट इसने क्या किया इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब देखिए दोस्तों इस सपोर्ट को ब्रेक होते ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर इस स्टॉक के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉल आप लोगों को अब नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ओवर टाइम शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आप लोगों को बियरिश देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी इस कैंडल को हटा दे, इस लाइन को हटा देते हैं क्योंकि अब ये हमारे काम की नहीं है। अभी चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। अभी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग आप लोगों को बियरिश देखने को मिल रहा है। अब चलिए यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आप देखिएगा तो यहां पर जो हाई लगाया था 112 113 रुपए के आसपास, उसी लेवल पे क्या हुआ L&T एंड फाइनेंस होल्डिंग का स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और वहां से क्या करता है नीचे की तरफ स्टॉक को ढकेल देता है, नीचे आता है। सेम उसी लेवल पे आइए देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अगेन उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ढकेलता है दोस्तों, ऊपर आता है। सेम उसी लेवल पे क्या फेस करता है वापस से रेजिस्टेंस फेस करता है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है। अभी देखिए नीचे वापस से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप लोगों को ऊपर की तरफ वापस स्टॉक भागता हुआ नजर आया। अभी कल के दिन बात कर लूं, कल के दिन रिजल्ट वाले दिन यहां पर सेम वही रेजिस्टेंस फेस किया है L&T फाइनेंस होल्डिंग का स्टॉक 2% से भी ज्यादा की गिरावट यहां पे दिखाया हुआ है। तो अभी देखिए आज के दिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब अगर आप लोग यहां पे क्या बाई करने के बारे में तैयार हैं, ये चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा। फिलहाल मैं अपनी राय दूं, या तो मैं वेट करूंगा कि ये स्टॉक वापस से इसी लाइन के आसपास आए और इस लाइन के आसपास आते ही सपोर्ट लेने पे मैं बाई करके चलूं, या तो मैं वेट करूंगा कि भाई ऊपर की जो लाइन है इस लाइन को क्या कर दे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दे। अगर ब्रेकआउट कर देती है 1 डे या 2 डे की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है
तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग के स्टॉक को बाई करके चलूंगा, वरना मैं अभी इसको वेट एंड वॉच करूंगा ताकि और ज्यादा चीप रेट में मुझे L&T एंड फाइनेंस होल्डिंग का स्टॉक देखने को मिल सके। तो दोस्तों इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फटाफट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।